हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रस्तावना को देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और हम लोग प्रस्तावना में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि महाप्रभु साक्षी गोपाल के मंदिर में गए थे और फिर हम लोगों ने माधवेंद्र पुरी के बारे में सुना। और अब महाप्रभु पुरी की ओर और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब इसके बारे में देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। कहाँ रुके रात्रि भर? साक्षी गोपाल मंदिर में। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सभी संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। तो ये क्या हुआ था, समझिए इसको। तो अब मुकुंद दत्त, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित, ये तीन लोग महाप्रभु के साथ संन्यास लेते समय थे। और महाप्रभु जब उड़ीसा जा रहे थे तो वहां एक नदी है, उड़ीसा में एक नदी है, उसको बोलते हैं दंड भाग नदी। तो वो नदी का नाम ही दंड भाग इसलिए पड़ा है कि उस नदी के स्थान पर या उस नदी के तट पर नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के संन्यास दंड को तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि अरे, आपने मेरा दंड क्यों तोड़ दिया? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं दंड लेके खड़ा था, दंड के सपोर्ट में खड़ा था, तो दंड जो है वो मेरा भार सहन नहीं कर पाया और टूट गया। लेकिन वास्तविक रूप से नित्यानंद प्रभु ने दंड इसलिए तोड़ा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और चैतन्य महाप्रभु परम हंसों द्वारा पूजनीय है। तो महाप्रभु भगवान है तो उनको दंड पकड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने जगत को समझाने के लिए कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको दंड पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का दंड तोड़ दिया। तो नित्यानंद प्रभु के आंतरिक उद्देश्य को, ये आंतरिक उद्देश्य था कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को भगवान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। लेकिन बाहरी तौर पर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से बोल रहे हैं कि दंड जो है वो मेरा भार संभाल नहीं पाया, इसीलिए टूट गया। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आंतरिक उद्देश्य को जानते थे। तो अंदर से तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे नित्यानंद प्रभु के लिए, लेकिन बाहरी तौर पर एक्सटर्नली नित्यानंद प्रभु, माफ कीजिएगा, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर गुस्सा किया। और महाप्रभु ने बोला कि या तो आप तीनों लोग, या तो आप पहले पुरी पहुंचिए या मैं पुरी जाऊंगा, लेकिन अलग अलग जाएंगे। तो महाप्रभु के भक्तों ने कहा कि आप महाप्रभु आप अकेले जाइए आगे पुरी की तरफ, हम लोग पीछे पीछे आए। तो इसीलिए महाप्रभु उन अपने संगियों को छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। तो ये इसका पीछे कथा थी। आगे पढ़ते हैं। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए, महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में पुरी में प्रविष्ट हुए, अंदर गए, तब वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ ना पाए, लेकिन वहां पर श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये बहुत ही गंभीर बात कि जो लोग जगन्नाथ जी को स्पर्श करना चाहते थे, वहां पे जैसे जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे भक्त आते थे तो जगन्नाथ भगवान को स्पर्श करना चाहते थे। तो जो सामान्य लोग होते थे, जो जगन्नाथ भगवान को स्पर्श करना चाहते हैं, उनको वहां के पंडा लोग या पंडित लोग डांट के या तो भगा देंगे या डंडे से मारेंगे, पिटाई कर देंगे। ऐसे भी थे कि अगर किसी कोई जगन्नाथपुरी मंदिर में आया और जगन्नाथ भगवान को टच करने जा रहा है तो पंडा लोग डांटेंगे, फटकारेंगे और उनको उसका डंडे से मारे भी। लेकिन जब महाप्रभु जैसे ही एंटर हुए और जगन्नाथ जी को देखे, वो तुरंत ही बेहोश हो गए।
बेहोश कहने का मतलब है वो गिर पड़े जमीन में। ठीक। वे आगे पढ़ते हैं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित। अब समझिए क्या थीम लाइन है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी के मंदिर में एंटर हुए, बेहोश हो गए या अचेत हो गए। ये बात सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखी। और सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा के मुख्य पंडित। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य तन्मय अवस्था विरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पूर्व से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिए क्या बात हो रही है। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एंटर हुए मंदिर में, तो महाप्रभु ने अष्ट सात्विक विकार प्रस्तुत किए। तो जगन्नाथ जी को देखकर जो पंडे लोग थे ना, पंडे लोग से महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखे और अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में आए। तो जो पंडे लोग थे वो इस बात को समझ नहीं पाए। उनको लगा कि अरे ये कोई सन्यासी जो है भावुक व्यक्ति है, वो एकदम से भावुक होकर गिर गया। लेकिन इसको एकदम ठीक ठीक समझने वाले वहां एक ही व्यक्ति थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। वो समझ रहे थे शास्त्रों की दृष्टि से कि अरे ये जो व्यक्ति आया है, ये कोई महान है। ये कोई महान है और इनके अष्ट सात्विक विकार नेचुरली है, मतलब एक्टिंग नहीं है, वो सच में विकार आए हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य इतने जबरदस्त थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ होते हुए भी बहुत सारे सन्यासियों के गुरु थे। रिपीट कर रहा हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों के गुरु हैं। सन्यासियों को शिक्षा देने वाले थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तुझे कितने बड़े महान होंगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति जी के अवतार हैं महाप्रभु की लीला में। तो वो समझ गए कि ये जो विकार आ रहे हैं महाप्रभु को, ये भावुकता नहीं है, ये भाव और प्रेम के स्तर पे आने वाले विकार हैं। और कोई बहुत विरला ही होता है जो भाव और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाता है या उस स्तर तक पहुंच पाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकार ये जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं। लेकिन पंडे लोग वहां के कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। केवल मुक्त आत्मा ही ऐसा दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकता है। इस पर श्रील भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अतः वे अपने जानकारी के दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाएं। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने हेतु कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय श्री सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक सत्ता संपन्न थे। कहने का मतलब क्या है? सार्वभौम भट्टाचार्य पहली बात तो राज दरबार के मुख्य पंडित थे और वो संस्कृत में बहुत एक्सपर्ट थे, ब्राह्मण थे, प्रगाढ़ विद्वान थे। तो उनको बहुत सारा डोनेशन लोग आके दे दिया करते थे। तो वो मेटीरियल रूप से भी बहुत संपन्न थे। ठीक। वे भगवान श्री चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकृष्ट करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। ये बहुत अमेजिंग है। खूब लोग नौटंकीबाजी करेंगे, नाटक करेंगे अष्ट सात्विक विकार को प्रकट करने का। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने शरीर का रंग ही बदल देते हैं और बहुत रोते हैं आर्टिफिशियल। हे राधे, हे कृष्णा, हे कान्हा, दिस दैट करते हैं। आर्टिफिशियल रोते हैं, अपना शरीर का रंग चेंज कर देते हैं। तो ऐसे धूर्त, ऐसे नौटंकीबाज, ऐसे सहेजिया भक्तों से बचना चाहिए।
जैसे एक बार की बात है, एक सांप जो है ना, एक माफ कीजिए, एक सपेरा जो सांप के आगे वो बजाता है बांसुरी या बीन कह लीजिए। तो एक बार सपेरा जो है वो बीन बजा रहा था, और सपेरा भक्त था। तो हरिदास ठाकुर उस सपेरे की बीन को सुनकर कुछ तो उनको कृष्ण का स्मरण हुआ। तो उनमें अष्ट सात्विक विकार आ गए। वो रोने लगे, वो डांस करने लगे, ऐसा ऐसा कुछ होने लगा। और क्योंकि सपेरा भक्त था, तो वो समझ गया कि हरिदास ठाकुर के जो विकार आए हैं वो जेन्युइन है। तो सपेरे ने हरिदास ठाकुर का सम्मान किया, उसको प्रणाम किया, बहुत ही उसका आदर किया। तो एक ब्राह्मण देख रहा था। तो ब्राह्मण को लगा, अच्छा, केवल ऐसे रोने से, ऐसे डांस करने से हर कोई सम्मान करेगा आपको। तो उस वो ब्राह्मण सपेरे के पास गया और आर्टिफिशियली एक्टिंग करने लगा विकारों की। तो उस सपेरे ने उसको खूब डंडे मारा, ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे क्या कर रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ। उसका सम्मान किया आपने और मेरा अपमान किया, ऐसा क्यों? तो सपेरे ने कहा, उनके विकार जेन्युइन थे, आप ढोंग कर रहे हो। और ऐसे ही सेम कथा हुई प्रभुपाद जी के समय में, कि एक व्यक्ति वृंदावन में आया, इस्कॉन वृंदावन में, और विकार प्रकट करने लगा, खूब रोने लगा, जमीन में लोटपोट हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा, डिसाइपल से अपने, कि जाओ इसको मारो। तो डिसाइपल ने कहा, अरे प्रभुपाद, वो महान भक्त लगता है, असात्विक विकार उसके शरीर में आ रहे हैं, आप समझिए, उसको कैसे मार सकते हैं, पाप लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, पाप मैं लूंगा, जाके मारो। और अगर मार खाने के बाद वो कंटिन्यू कर रहा है विकारों, दैट मीन्स जेन्युइन है। और मार खाने के बाद अगर वो चिल्लाए आपके ऊपर, तो मतलब ढोंग कर रहा है। तो लोगों ने, भक्तों ने उसको मारा और वो गुस्सा हो गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो ढोंग कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सम्मान पाने के लिए अष्ट सात्विक विकारों को प्रस्तुत करते हैं। और अष्ट सात्विक विकार केवल भाव और प्रेम के स्तर पे ही आते हैं। तो एक बार की बात है, प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम क्लास दे रहे थे, और क्लास देते देते प्रभुपाद जी के आंखों से इतना जबरदस्त आंसू निकले कि उनके सामने बैठे हुए डिसाइपल्स गीले हो गए। इतने जोर से प्रभुपाद जी को आंसू हुए कि भीग ही गए, वो डिसाइपल के कपड़े भीग गए उनके। तो हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि वो विकार कैसे होते हैं, स्पिरिचुअल विकार। और एक बार की बात है, प्रभुपाद जी राधा माधव गाते हुए समाधि में चले गए, मतलब खो ही गए बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसे ही हो गया समाधि में। तो फिर भक्तों ने हरे कृष्ण महामंत्र किया, तो फिर वो चेतना में प्रभुपाद जी बाहर आए थे। तो अब प्रश्न ये होता है कि ये अष्ट सात्विक विकार है क्या? तो देखिए, अष्ट सात्विक विकार का मतलब होता है कि जब आपके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है, और जब वो कृष्ण प्रेम आपके 10 प्राण वायु से मिलता है, जब मिक्स होता है, तब आपके शरीर में विकार आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। जैसे अभी सिंपल एग्जांपल, अगर कोई बहुत लस्टी है, तो जैसे ही उसके हृदय में काम वासना आती है, उसके शरीर में भी कुछ कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। शरीर गर्म हो जाएगा, या तो कुछ, मैं क्या बोलूं, क्या विकार आते हैं, वो आते हैं, सब जानते हैं। ठीक, विकार आते हैं क्योंकि हमारे हृदय में काम वासना आई। तो वैसे ही जब हमारे लिए, हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम होगा, और जब वो हमारे प्राण वायु से मिलता है, तो हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। तो कृष्ण प्रेम का प्राण वायु से मिलना, और उसकी वजह से जो विकार आना, उसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। ठीक, ये होता है। तो वही महाप्रभु प्रकट किए, और महाप्रभु मूर्छित हो चुके हैं। ठीक, महाप्रभु मूर्छित होने के बाद भट्टाचार्य जी ने देखा कि अरे, ये जो सन्यासी है, अज्ञात पता नहीं कौन सन्यासी है, पर इसके विकार जेन्युइन है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने घर ले जाते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं, और पता चल जाने पर उन्हें उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। श्रील भट्टाचार्य ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा करी, अल्पज्ञानी भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य भावुकता में विकार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं,
वो शास्त्रों के प्रमाणों में देख रहे हैं कि अच्छा, अष्ट सात्विक विकार में ये चीजें होती हैं। साइंटिफिकली मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिफिकली रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं विकारों को। कोई मनगढ़ंत नहीं कि अच्छा हम ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, विकारों में नहीं, शास्त्रों में जो लिखा है क्या वैसे ही है महाप्रभु के साथ। तो साइंटिफिकली चेक कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नथनों के श्वास का निरीक्षण किया। ठीक? उन्होंने महाप्रभु का या नाहिनी नाड़ी हो, महाप्रभु का नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनके शारीरिक क्रियाएं पूर्णतया रुकी हुई हैं। अब देखिए, नाड़ियां नहीं चल रही हैं, पर फिर भी महाप्रभु एक्सटेसी में। समझ रहे कितना जबरदस्त है? नाड़ियां सब बंद हो चुकी हैं, कोई नर्व्स नहीं चल रही, पर फिर भी महाप्रभु एक्सटेसी में। ठीक। उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फाहा रखा, मतलब रुई रखी नासिका में। तो उन्होंने देखा कि श्वास कुछ कर चल रही है, मतलब ना देखिए नाड़ियां बंद है पर फिर भी कुछ सांस चल रही है। ये अमेजिंग है, क्योंकि रुई के बारीक रेशे थोड़े हिल रहे थे। ठीक। महाप्रभु की मूर्छा समाधि, माफ कीजिएगा, इस प्रकार वे जो गए कि वे वे जो गए, मतलब वो उन्होंने कंक्लूड किया, इस प्रकार वे जो गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि वास्तविक है। अतएव वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। ठीक। लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था। वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे, और यह विशिष्ट उपचार सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात न था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे। तो एक जगह चैतन्य चरितमृत में आता है कि महाप्रभु इतने ज्यादा भाव में चले गए थे कि उनके हाथ पांव ही शरीर के अंदर चले गए। वो कछुए की तरह हो गए थे महाप्रभु। और एक बार ऐसा आता है कि महाप्रभु इतने ज्यादा भाव में होते हैं कि उनके हाथ, उनके पूरे शरीर की बोन्स टूट जाती हैं, हड्डियां ही टूट जाती हैं। और चमड़ी जो है लटक रही होती है। तो इतने ज्यादा भाव में महाप्रभु आ जाते हैं, इतना विकार होता है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, महाप्रभु जो अष्ट सात्विक विकार प्रकट कर रहे हैं, वो कोई भी जीव आत्मा नहीं प्रकट कर सकता, क्योंकि महाप्रभु महाभाव प्रकट कर रहे हैं। और महाभाव केवल राधा रानी के पास ही है। कोई भी जीव आत्मा कितना भी कुछ कर ले, वो राधा रानी के लेवल पे नहीं जा सकता है। जैसे कोई कृष्ण नहीं बन सकता, वैसे कोई राधा रानी नहीं बन सकती। और प्लीज ऐसा मत सोचिए कि लोग अपने आप को राधा रानी नहीं बोलते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे अपना आध्यात्मिक स्वरूप मालूम चल गया, मैं ही राधा हूं। ये टोटल मायावाद है। जैसे कोई कह दे मैं ही कृष्ण हूँ, ये पॉसिबल नहीं। वैसे कोई कह दे मैं ही राधा रानी हूँ, पॉसिबल ही नहीं। आप राधा रानी के भाव तक पहुंच ही, कोई जीव पहुंच ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी साधना कर ले, कितनी भक्ति कर ले, असंभव है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहली बार मंदिर में देखा, महाप्रभु को, तो उन्होंने अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। तो बहुत लोग आ रहे हैं, वो भी आए। इसी बीच महाप्रभु के संगी, जो उनसे कुछ ही देर बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाने का समाचार सुना। आप कैच कर पा रहे हैं स्टोरी? नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया, तो महाप्रभु अकेले ही पुरी आ गए, उनके संगी पीछे थे। तो जब ये सब हो गया, तो अब उनके संगी जगन्नाथपुरी मंदिर में पहुंचे, और उनको ये मालूम चला कि महाप्रभु भाव में मूर्छित हो चुके हैं और भट्टाचार्य घर पर है। ठीक। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था, और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य से परिचित थे। मैं पूरा पढ़ता हूँ पहले। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। अब समझिए क्या हो रहा है।
जब महाप्रभु संन्यास लिए थे तो महाप्रभु के साथ तीन लोग थे, मुकुंद दत्त, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित। ठीक। गदाधर पंडित जो है वो गोपीनाथ आचार्य को जानते थे पहले से ही। अब गोपीनाथ आचार्य कौन है? गोपीनाथ आचार्य पुरी में रहते हैं और वो सार्वभौम भट्टाचार्य के साले हैं, गोपीनाथ आचार्य। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त पुरी पहुंचे मंदिर में, तो उनको मालूम चला क्योंकि लोग महाप्रभु के बारे में बात कर रहे थे, तो उनको मालूम चला कि महाप्रभु तो मूर्छित हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य घर पर है। तो अब गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य से मिले, क्योंकि पहले जानते थे वो दोनों। तो गोपीनाथ आचार्य से मिले और गोपीनाथ आचार्य ने ये खबर सुन रखी थी कि ऐसा ऐसा कोई सन्यासी है, वो सार्वभौम भट्टाचार्य घर पर है। तो गोपीनाथ आचार्य जो है वो तीनों को, गदाधर पंडित को, मुकुंद दत्त को, नित्यानंद प्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य घर पर लिखे थे। ये भी सीन है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। शिला भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे, स्पष्ट। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय शिला गोपीनाथ आचार्य से कराया। कौन सी मंडली? मुकुंद दत्त को, नित्यानंद प्रभु को परिचय कराया गोपीनाथ आचार्य से, जो उन्हें भट्टाचार्य क्या ले गए। सिंपल। जहां महाप्रभु अत्य जहां महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे, तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की तरह श्री हरि के नाम का जोर जोर से कीर्तन किया और इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। अब बहुत ही गंभीर बात है, महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि महाप्रभु बेहोश पड़े हैं और वो जाग गए, ऐसा नहीं है। महाप्रभु की बाहरी चेतना ऑफ हो चुकी है और महाप्रभु आंतरिक चेतना में। मीन्स महाप्रभु इज कॉन्शियस बट इनवर्ड्स। आंतरिक चेतना मतलब महाप्रभु समाधि में है। बाहरी तौर पर महाप्रभु बेहोश लग रहे हैं, पर वो बेहोश नहीं है, वो आंतरिक आनंद में है, मतलब महाप्रभु कृष्ण की लीला में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे 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 हम लोग रात में सो जाते हैं। ठीक। रात में सो गए और सपना देख रहे हैं, पर सपना हकीकत नहीं है। हम केवल सपने से अपनी पहचान कर रहे हैं और वहां पर हैं। रात में सो गए, फिर किसी ने जगाया, हम सुबह उठ गए। लेकिन महाप्रभु के साथ ऐसा नहीं है। वो सच में ही कृष्ण लीला में पहुंच गए। जैसे हम लोग सपना देखते तो सपना होता नहीं है रियल, लेकिन महाप्रभु तो एक्चुअल में कृष्ण लीला में पहुंच जाते हैं, तो बाहरी सिस्टम ऑफ हो जाता है। और जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो महाप्रभु कृष्ण लीला से वापस आ जाते हैं, बाहर के तौर बाहरी बाहरी चेतना में। तो पुनः चेतना का मतलब कि वो फिर से बाहरी चेतना में आ गए। पर ऐसा नहीं है कि महाप्रभु बेहोश पड़े हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है या सो रहे हैं। हमारी तरह नहीं है, ये समझना होगा। ठीक है। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिसमें श्री नित्यानंद प्रभु सम्मिलित थे, और उन सब के और उन सब से आतिथ्य स्वीकार करने हेतु का। ठीक है? तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई और श्री भट्टाचार्य ने श्री काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। तो अभी महाप्रभु भट्टाचार्य के घर पे थे। सारी मंडली भट्टाचार्य के घर पहुंची। महाप्रभु होश में आए और भट्टाचार्य ने सभी मंडलियों का स्वागत किया। और भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के यहाँ पूरे मंडली का खाना और रहने की व्यवस्था करी। ठीक। डन। आगे बढ़ते हैं। उनके बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद करी, शिफ्टिंग करने में, आप स्वागत करने में। अब देखिए, उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रही। और श्रील गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण, पूर्व परिचय किससे था? गदाधर पंडित से था, अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं श्री भगवान है। और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। तो अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।
तो गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में ये संवाद हो रहा था। तो गोपीनाथ आचार्य बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और भट्टाचार्य कहते नहीं, वो एक महान भक्त है। तो क्या डिस्कशन हुआ, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा कि महाप्रभु कौन सी परंपरा से सन्यास लिए, या कौन सी परंपरा के सन्यासी। तो गोपीनाथ आचार्य ने बताया कि भारतीय संप्रदाय से, क्योंकि महाप्रभु ने सन्यास लिया था केशव भारती से। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे वो तो निम्न परंपरा है, तो छोटी मोटी परंपरा है भारतीय परंपरा, संन्यास लिया है महाप्रभु ने। ये कोई फर्स्ट ग्रेड परंपरा नहीं है, भारतीय संप्रदाय या परंपरा जिनसे महाप्रभु ने संन्यास लिया है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं महाप्रभु को एक फर्स्ट ग्रेड परंपरा में संन्यास दिलवाऊंगा। भट्टाचार्य ऐसा बोलते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि अरे मेरे, क्या बोल सकते हैं, अरे भट्टाचार्य जी, महाप्रभु को किसी भी परंपरा से संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ थोड़ी ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर पूछते हैं भट्टाचार्य जी कुप्यात आचार्य से कि महाप्रभु के पहले की लाइफ क्या थी, मतलब संन्यास लेने से पहले महाप्रभु क्या थे, किस तरीके से थे। तो गोपीनाथ आचार्य बताते हैं कि महाप्रभु निमाय पंडित थे, और जगन्नाथ मिश्र और शची माता के बेटे थे, और नीलांबर चक्रवर्ती के क्या कह सकते हैं नाती थे। तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को ही बोलते हैं। तो जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य सुनते हैं नीलांबर चक्रवर्ती का नाम, तो वो कहते हैं, अरे नीलांबर चक्रवर्ती, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा क्लासमेट था। तो जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य को मालूम चलता है कि नीलांबर चक्रवर्ती के नाती है महाप्रभु, तो उसी समय तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य का वात्सल्य महाप्रभु के लिए आ जाता है कि अरे ये तो अपने परिवार का ही है। तो तुरंत ही उनका वात्सल्य प्रकट हो जाता है। और वो सोचते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ संन्यास लिया इस लड़के ने, छोटी मोटी परंपरा में। तो अब ऐसा करना पड़ेगा, इसको अच्छे परंपरा में संन्यास दिलवाऊंगा मैं, और इसको मैं वेदांत पढ़ाऊंगा, क्योंकि संन्यास आश्रम का पालन करने के लिए वेदांत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये सब सोच रहे हैं कि महाप्रभु को मैं अच्छी परंपरा में संन्यास दिलाऊंगा, और मैं खुद वेदांत पढ़ाऊंगा। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि अरे वो तो भगवान स्वयं है, आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, वो तो भगवान ही है। तो गोपीनाथ आचार्य और भट्टाचार्य के बीच में सब बात चलती रहती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे, वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, ना कि अल्पज्ञ सिरफिरों के मतों से। तो जब हम पढ़ेंगे 1.1.1, तो हम लोग स्वरूप लक्षण और तरस लक्षण पढ़ेंगे भगवान का, और तब हम जानेंगे। और कभी भी कोई भगवान, कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान बोले, तो स्वरूप लक्षण और उसका तरस लक्षण चेक करना पड़ता है। मतलब भगवान को चिन्हित ही ऐसे करते हैं कि क्योंकि भगवान का स्वरूप लक्षण और रस लक्षण फिक्स होता है, तो वैसे चेक करना होता है। तो सिरफिरों के मतों से मतलब जिसका सिर फिर गया है, जो क्या कह सकते हैं, जिसके अंदर बुद्धि है ही नहीं, वो किसी को भी भगवान बोल सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो समझेगा कि शास्त्रों में इसका वर्णन है कि नहीं। तो गोपीनाथ आचार्य और भट्टाचार्य दोनों शास्त्रों के तर्क से एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिर्फ इन्होंने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी। सिर्फ है ना, शास्त्रों को पता नहीं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य या श्री गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रामाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। मतलब गोपीनाथ आचार्य शास्त्रों से प्रूफ कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है,
और भट्टाचार्य शास्त्रों से ये प्रूफ कर रहे थे कि कलयुग में भगवान का अवतार हो ही नहीं सकता। तो दोनों के बीच ये तर्क चल रहा था। गोपीनाथ आचार्य कह रहे थे शास्त्रों से कि महाप्रभु भगवान है, और भट्टाचार्य कह रहे थे शास्त्रों से कि कलयुग में भगवान का अवतार होता ही नहीं। ठीक ही चल रहा है। अंत में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र के रहने वाले थे, और उनसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान चैतन्य के नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। माफ कीजिएगा, मैंने वो दोस्त बोल दिया। भट्टाचार्य के पिता महाप्रभु के नाना के दोस्त थे, माफ कीजिएगा। ठीक। इस रूप में तरुण सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भट्टाचार्य में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। जब मालूम चला कि मेरे मेरे पिता के दोस्त का नाती है ये, तो भट्टाचार्य को उनके प्रति वात्सल्य उत्पन्न हुआ। ठीक है। श्रील भट्टाचार्य महाशय शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्राचार्य थे। सोचिए, एक गृहस्थ व्यक्ति अनेक सन्यासियों का टीचर, और शंकराचार्य परंपरा से थे भट्टाचार्य, मतलब मायावादी थे भट्टाचार्य। ठीक। अतः भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने। जैसे कई सारे सन्यासी भट्टाचार्य से वेदांत सीखते थे, तो भट्टाचार्य को ये इच्छा हुई कि मैं चैतन्य महाप्रभु को वेदांत समझाऊं, सिखाऊं। ठीक। शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को समान रूप से वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वेदांत अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एकाधिकार है। ठीक है। वेदांत का अध्ययन सभी प्रामाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतया वेदांती वैष्णव के ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम लेखक को वैष्णवों से इसीलिए लेखक को वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। और भक्ति वेदांत वो कौन है? स्वयं प्रभुपाद। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। व्यास देव ने वेदांत सूत्र लिखा, और उसमें व्यास देव ने वेदांत में केवल भगवान की व्याख्या ही करी, या बेसिकली वेदांत में भगवान की ही व्याख्या होती। ठीक है। लेकिन शंकराचार्य ने जानबूझकर व्याख्या करी कि वेदांत में लिखा है कि ईश्वर निराकार। तो प्रायः लोग सोचते हैं कि वेदांत पर केवल शंकराचार्य या मायावादियों का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े महान आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, बलदेव विद्याभूषण, और भी कई वैष्णव आचार्य हुए जिन्होंने वेदांत सूत्र पे व्याख्या करी, और उसमें उन्होंने बताया है कि भगवान साकार है। कृष्णा हैज अ फॉर्म, कृष्णा इज नॉट इम्पर्सनल। लेकिन शंकराचार्यों ने ये प्रूफ किया वेदांत के थ्रू कि भगवान निराकार है। और भट्टाचार्य शंकराचार्य के संप्रदाय में ही आते हैं। ठीक। विभूषित किया। श्रील भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार, माफ कीजिएगा, विभूषित किया, और महाप्रभु ने भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली। माफ कीजिएगा, वो टाइपिंग एरर है यहाँ पे। महाप्रभु और भट्टाचार्य जगन्नाथ के मंदिर में साथ साथ बैठे। भट्टाचार्य 7 दिनों तक निरंतर बोलते रहे, और महाप्रभु से ऐसा करते हैं, थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो मैं केवल यहीं तक रुकता हूँ। तो बेसिकली उन्होंने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि भट्टाचार्य को ये इच्छा हुई कि वो महाप्रभु को वेदांत पढ़ाएंगे, और महाप्रभु भी भट्टाचार्य से वेदांत पढ़ने से एग्री हो गए। और अब वो लोग जगन्नाथ मंदिर में साथ साथ बैठे हैं। तो अब भट्टाचार्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन कराएंगे, जो कि मायावादी होगा, जो कि गलत होगा। ठीक। तो हम लोग, और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को असली वेदांत पढ़ाएंगे, क्योंकि महाप्रभु कौन है? वेदांत कृत वेद विद एवचाहम। महाप्रभु ने ही वेदांत लिखे, और वेदांत से महाप्रभु को ही जानना है,
क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो महाप्रभु फिर भट्टाचार्य को असली वेदांत पढ़ाएंगे और भट्टाचार्य को उद्धार करेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार ये बहुत ही फेमस है चतुर्थ शताब्दी में। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे या कल देखेंगे। और देखिए, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बहुत ही पार्ट्स बन रहे हैं, पर भागवतम भागवतम धीरे धीरे चलेंगे, समझते हुए चलेंगे लीलाओं को, शिक्षाओं को समझते हुए चलेंगे। और अभी तो कम से कम मेरे ख्याल से 10-11 दिन और लगेगा महाप्रभु की जीवनी के ऊपर। उसके बाद हम लोग 1.1.1 श्लोक शुरू करेंगे। तो के लिए श्री प्रभुपाद की जय।